स्टूडेंट्स हम 9th क्लास चैप्टर में 7 स्टडी कर रहे थे, तो उसके अंदर अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक्चुअली आप इसको एप्लीकेशंस ऑफ आर्चिमिडीज प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, बिकॉज आर्चिमिडीज प्रिंसिपल को यूज करते हुए ही आप किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। सिंपली आपको करना क्या है कि आपने उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पहले, उसका जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो आपने पहले एयर में फाइंड करना है, और फिर उसने आपने ना उसको ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड के अंदर कंप्लीटली इमर्स कर देना है, डुबो देना है, ठीक है। और डुबोने के बाद हमने दोबारा उसका जो है ना वो वेट मेजर करना है। आप उनके वेट मेजर करके उसको इस फॉर्मूला में पुट करके आप उसकी डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कैसे बना और इस फॉर्मूला को बनाने में आर्चिमिडीज प्रिंसिपल कैसे यूज हुआ, तो इस चीज को हम जरा डिटेल में स्टडी करते हैं। देखें जो मैंने ब्लू कलर की लाइन लिखी है ना, ये मेन प्रिंसिपल है, ये मेन चीज है जिसने हमें उस फॉर्मूला तक पहुंचाया है। वो ये बात कह रहा है कि अगर आप किसी भी लिक्विड में किसी भी ऑब्जेक्ट को इमर्स करते हैं तो जाहिर बात है कि उस ऑब्जेक्ट की, सॉलिड ऑब्जेक्ट की भी कोई ना कोई डेंसिटी होगी, उस लिक्विड की भी कोई ना कोई डेंसिटी होगी। तो अगर आप उनकी डेंसिटीज की रेशियो लेते हो, रेशियो मतलब डिवाइड करना, सपोज दैट कि इसकी जो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है वो d है और यहाँ पर जो लिक्विड इसकी डेंसिटी रो है, इसकी जो रेशियो आप लोगे वो डेंसिटी ओवर रो, d ओवर रो, ठीक है। इसकी जो रेशियो है वो किसके बराबर होगी, उसके बराबर होगी जो उसका अपना ओरिजिनल यानी कि रियल वेट है, उसके बाद जो सा उसने लिक्विड डिस्प्लेस किया है, ठीक है, उसका जो वेट है उनकी रेशियो के बराबर होगी। चलिए मैं ना आपको इसी को जरा एक्सप्लेन में डिस्क्राइब करता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले आप वर्ड्स पे गौर करें, फिर मैं थोड़ी सी आपको सिचुएशन एक्सप्लेन करता हूं, और सिचुएशन एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको दोबारा ये वाली लाइन पढ़ाऊंगा और फिर इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। वो ये बात करें द रेशियो ऑफ वेट ऑफ द बॉडी, किसी भी बॉडी का जो वेट है विद एन इक्वल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, कि इक्वल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड का जो वेट है, ठीक है, उनकी अगर रेशियो ले इज सेम एज इफ देयर डेंसिटीज, वो सेम होगी किसके, उनकी डेंसिटीज की रेशियो की। चलिए ठीक है, अब ये बात आप जरा माइंड में रख ले, मैं आपको सिचुएशन एक्सप्लेन करके दोबारा इधर लेके आता हूं और फिर हम वहां से फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो कुछ कंसीडरेशंस कर लेते हैं। यहां पर मैं कहता हूं कि जो कैपिटल D है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेंसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट जिसकी हमें डेंसिटी फाइंड करनी है। जो रो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और इसका जो मैंने एयर में वेट किया है वो W1 है। अब उसके बाद देखिए मेरी बात सुनिए, अब लेट्स से कि जितना इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है, ठीक है, जब इसको हम कंप्लीटली इमर्स करेंगे ये उतना ही लिक्विड इधर डिस्प्लेस करेगा। ये चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने स्टडी भी किया था कि इक्वल वॉल्यूम जो है उतना ही, वो जो क्या कहते हैं, जितना उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होता है उतना ही वो वॉल्यूम डिस्प्लेस करता है। तो अब इसने इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है तो यानी कि इतनी इसके ऊपर अब थ्रस्ट लग रही है। फर्ज करें इसने ये जो वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है ये W है, ठीक है, तो अब जो इसका वेट है वो W2 आ गया, यानी कि वो डिक्रीज हो गया, तो हम उसको कैसे उनको माइनस करके निकाल लेंगे, जैसे W = W1 - W2। देखिए मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखता हूं, लेट्स से ये एक बॉक्स है, इसका जो वेट है, ठीक है, वो पहले 20 न्यूटन है। अब इसको हमने लिक्विड में इमर्स किया है, जब हमने इसको लिक्विड में इमर्स किया है तो इसने कुछ ना कुछ लिक्विड डिस्प्लेस किया है, और वो जो इसने, जब इसको हम कंप्लीटली इमर्स कर देंगे तो वो जो लिक्विड डिस्प्लेस करेगा वो किसके बराबर होगा, वो इसके अपने वॉल्यूम के बराबर होगा, यानी कि इक्वल वॉल्यूम ये डिस्प्लेस कर देगा। फर्ज करें कि वो जो लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया है उसका जो वेट है वो 5 न्यूटन है, यानी कि जब हम इसको डालेंगे तो इसके ऊपर अपथ्रस्ट कितने लगेगी, वो आर्चिमिडीज ने कहा था कि जो सा लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया है ना उसके वेट के बराबर अपथ्रस्ट लगेगी। तो अब इसके ऊपर जो अपथ्रस्ट है वो भी कितनी लगेगी, 5 न्यूटन, ठीक है। अब जो इसका वेट है वो कितना रह गया, अब इसका वेट रह गया 15 न्यूटन, ठीक है। यानी कि अगर मैं ये फाइंड करना चाह रहा हूं तो हमें क्या करूंगा, मैं 20 न्यूटन में से 15 न्यूटन को माइनस कर दूंगा जो कि मेरे पास 5 न्यूटन आ जाएगा। सेम ऐसे ही यहां पर वो ये बात कह रहा है कि जो सा उसने लिक्विड डिस्प्लेस किया उसका वेट W है, इसका एयर में वेट जो W1 था
और अब जो वेट रह गया लिक्विड के अंदर वो क्या रह गया, W2 रह गया। ठीक है, इस बात को समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पर क्या है कि मैं W1 और W2 को माइनस करूंगा और मेरे पास W आ जाएगा। क्लियर है? और ये वो लिक्विड का वेट है जो इसने डिस्प्लेस किया है, और इसी की वो वहां पे बात कर रहा है कि अगर मैं उस ऑब्जेक्ट के वेट की रेशो लूं, किसके साथ, उस लिक्विड के वेट के साथ जो कि उसने डिस्प्लेस किया है, वो बराबर होगी, किसके बराबर होगी, उनकी डेंसिटीज की रेशो के, यानी कि d डिवाइडेड बाय रो, उनकी डेंसिटीज की रेशो के बराबर होगी। तो इस रिलेशन को हम यूज करते हुए आगे फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। तो अगेन आप ये बात पढ़ ले कि रेशियो ऑफ द वेट ऑफ ए बॉडी विद एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज सेम एज इन देयर डेंसिटीज, कि जो रेशियो उनकी डेंसिटीज के अंदर है वही W1 और W के अंदर रेशियो है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस रिलेशन को हम यहां पे यूज कर लेंगे। अब जो W है वो यहां पर मैं पहले भी बता चुका हूं कि W1 माइनस W2 है, क्योंकि उसका वेट जितना डिक्रीज हो रहा है, जितना उसके वेट में चेंज आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है, जितना वो लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब W किसकी इक्वल आ जाएगा, W1 माइनस W2। अब W जो है वो W1 माइनस W2 की इक्वल आ गया, तो मैंने इसको यहाँ पे पुट कर दिया, ये रो इधर डिवाइड हो तरह के मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे इस तरह मल्टीप्लाई हो गई, ये हमारे पास एक फाइनल फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर वो ये बात कह रहा है कि हमें उसका एयर में वेट मालूम होना चाहिए, लिक्विड में वेट मालूम होना चाहिए, तो उससे हम क्या करते हैं, और तीसरी चीज हमें क्या मालूम होनी चाहिए, जिस लिक्विड में उसको इमर्स कर रहे हैं उसकी डेंसिटी मालूम होनी चाहिए। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग आर्चिमिडीज प्रिंसिपल। So that's all about density of an object. Students, if you have any query, any question, feel free to ask in comment section. And students, if you think that this video is informative for you, so please like this video and share it to other students. Thank you so much.